हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो आज की इस क्लास में आपका स्वागत है एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और हाँ, आज हम पढ़ने वाले 12th क्लास फिजिक्स और 12th क्लास फिजिक्स में आज हमारे पास टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसे होता है, ओके, वो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप वीडियो के अंदर आ चुके हैं तो आप इसको पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं हम। मान लीजिए कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं। अब इन प्लेट्स को क्यों लिया, बिकॉज हमने मानेंगे कि एक प्लेट प्लस चार्ज है और एक प्लेट क्या माइनस चार्ज है, तो यहाँ पे क्या होगा, अपने आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। ओके, लेकिन हम अभी ऐसा नहीं मानने वाले। ओके, वो थोड़ा टाइम लगेगा उसको मानने में। एंड हमने माने कि हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन गन है। क्या ये इलेक्ट्रॉन गन, एंड ये आपकी स्पिन है जिसको हमने नाम दे दिया पी एंड क्यू। ओके, अभी हम शुरुआत में मानते हैं कि हमारे पास कोई भी मतलब जो प्लेट्स है वो चार्ज नहीं है, मतलब यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या एब्सेंस है। ओके, तो हमने क्या माना, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एब्सेंस है। साथ ही साथ हमने अभी ये चीज मान ली कि जो ग्रेविटी है, ओके, वो आपका यहाँ पे क्या है, नन है, मतलब खत्म है, हम ग्रेविटी को मानेंगे। इसका मतलब है कि ग्रेविटी नहीं मानती हम अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है। ओके, अगर ग्रेविटी मानती है तो क्या होता, इलेक्ट्रॉन को ग्रेविटी अपनी ओर क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ओके, तो ऐसा हम नहीं मान रहे। हम मान रहे हैं कि यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला, वो सीधा, बिल्कुल सीधा, वो स्ट्रेट मूव कर रहा है एंड वो इस पॉइंट पर आके मिलेगा। एंड हमने इस पॉइंट को क्या नाम दिया, ए। ओके, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का एब्सेंस था तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है जो कहां से निकला, इलेक्ट्रॉन गन से, वो कहां प्रोजेक्ट हो रहा है, ए पॉइंट पर। कहां पर, ए पॉइंट पर। अब हम मान रहे हैं कि आपका जो ऊपर वाली प्लेट है वो प्लस चार्ज है और नीचे वाली माइनस चार्ज है। बच्चे कंफ्यूज मत होना, आप चाहे प्लस नीचे लिख लीजिए और माइनस ऊपर लिख लीजिए। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और कुछ नहीं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, ऊपर से नीचे की ओर है। ओके, तो समझाने के लिए हम यहाँ पर एक्सिस बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, ये जीरो एक्सिस। तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या, ओ से, सॉरी, वाई से ओ की ओर, मतलब ऊपर से नीचे की ओर। ओके, तो ये क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है जो क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो आपने देखा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन निकला, क्या प्रोजेक्ट कहां पर हुआ, ए पर, मतलब स्ट्रेट प्रोजेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगी, हम मान के चलेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या माइनस होता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन की नेचर क्या है कि प्लस की ओर अट्रैक्ट होना। कहां की ओर अट्रैक्ट होना, प्लस की ओर। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां की ओर भागेगा, प्लस प्लेट की ओर। किसकी ओर, प्लस प्लेट की ओर। लेकिन यहाँ पर एक क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा होगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कोशिश करेगा कि इलेक्ट्रॉन को कहां की ओर, नीचे की ओर, ठीक है। तो इस केस में जो आपका इलेक्ट्रॉन है क्या होगा, वो कोशिश करेगा ऊपर जाने के लिए, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसको नीचे खिसकाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसका पाथ क्या बनेगा, कुछ इस तरह से। इसे क्या बोलते हैं, पैराबोलिक पाथ या पैराबोला पाथ। ओके, तो ये तो था समझने की बात। अब यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं, सपोज एन इलेक्ट्रॉन। ओके, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन भी क्या है, एक चार्ज पार्टिकल। ओके, तो हमने इसका नाम लिख दिया चार्ज पार्टिकल। को ध्यान रखना बच्चों की जो आपकी प्लेट्स है उसकी डिस्टेंस क्या है, एक्स है, या मैंने मान लिया। ओके, तो ये हैविंग मास m and moves with velocity v। तो हमने माना कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका मास m है और वो आपका मूव कर रहा है किससे, v वेलोसिटी से। ओके, अगर हम कहें कि इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या हो रहा है, मूव कर रहा है कहां पर, एक्स एक्सिस की साइड में। ओके, एक्स एक्सिस पर। अगर यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो इन दिस केस जो आपका चार्ज पार्टिकल हो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है कहां पर, वाई एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पे देखिए, if electric field is absence, तो आपका जो पार्टिकल है
चार्ज पार्टिकल विल मूव, कहाँ जो मूव करते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, अगर हम उसका क्या कर ले, उल्टा कर ले कि हम मान लें कि जो आपका इलेक्ट्रॉन हो सब्जेक्ट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड करता है, इन दिस केस जो इलेक्ट्रॉन मूव क्या करते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग। ओके, लेट इलेक्ट्रॉन बी subjected of uniform electric field, uniform electric field। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या हुआ है कि इस केस में जो इलेक्ट्रॉन है क्या करेगा, मूव करेगा कहाँ की, वाई एक्सिस की ओर। ओके, इलेक्ट्रॉन मूव अलोंग वाई एक्सिस। तो इस केस में जो आपका इलेक्ट्रॉन है वाई एक्सिस की तरफ मूव करेगा। ओके, जब आपका इलेक्ट्रॉन वाई एक्सिस की तरफ मूव करेगा तो उस पर एक क्या लगेगा, फोर्स। ओके, यहाँ पे दो फोर्स लगने वाले, तो आपका किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और एक आपका फोर्स लगेगा किसकी वजह से, मास, क्योंकि इसका अपना मास है, और यहाँ पे क्या होगा, ग्रेविटी भी होगी। क्या होगी, ग्रेविटी। ओके, तो ग्रेविटी से कोशिश करेगी अपनी ओर पुल करने की, ओके, खींचने की। तो यहाँ पे दो फोर्स लगने वाले, एक तो ड्यू टू ग्रेविटी एंड दूसरा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ग्रेविटी बोल लीजिए या फिर एक्सेलरेशन बोल लीजिए, बिकॉज उसका क्या वेलोसिटी भी है। ओके, तो एन इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगता है, कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स, उसको हम दे सकते हैं किससे, इस वाले फॉर्मूले से। अगर आपको याद हो कि E इक्वल क्या था, F ओवर Q। ओके, तो F इक्वल क्या हो जाएगा, E इंटू Q। Q क्या आपका, Q इक्वल क्या होता है, Ne, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या आपका, एक। ओके, तो आपका कुल मिला के जो आपका Q है किसके इक्वल होगा, E के इक्वल। ध्यान रखिए एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो Q है किसके इक्वल होता है, E के इक्वल होता है। तो F इक्वल क्या हो गया आपका, कैपिटल E और स्मॉल e। तो ये फोर्स लग रहा है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, किस पर, एक इलेक्ट्रॉन पर, ओके, या फिर एक चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स। ओके, इसी तरह से हम यहाँ पर निकालने वाले फोर्स ड्यू टू एक्सीलरेशन। ओके, फोर्स ड्यू टू एक्सीलरेशन। ओके, तो एक्सीलरेशन की वजह से फोर्स क्या होता है, F इक्वल m, क्योंकि इसका अपना मास है और उसका अपना क्या होगा, एक्सीलरेशन। ओके, एक्सीलरेशन क्यों होगा, बिकॉज इसकी अपनी क्या वेलोसिटी है, ये भी फोर्स ये भी फोर्स, इसका मतलब है कि दोनों इक्वेशन आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल। तो यहाँ पर तो m a इक्वल किसके, E और स्मॉल e। ओके, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, एक्सीलरेशन निकालना है अभी। तो A इक्वल क्या, सॉरी A इक्वल क्या हो जाएगा, कैपिटल E स्मॉल e और यहाँ पर m मास। तो ये आपका आ गया एक्सेलरेशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। तो एक चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है। ओके, यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे निकालना है क्या, इसका पाथ निकालना है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है या फिर चार्ज पार्टिकल है, ओके, उसका पाथ कैसा होगा, किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ थोड़ा रफ करना पड़ेगा इस चीज़ को। एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट, प्लीज अगर आप चैनल पे आ चुके हैं और वीडियो को आप यहाँ तक बने हुए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, बिकॉज आप देख सकते हैं कि काफ़ी कम सब्सक्राइबर्स हैं एंड हम कोशिश कर रहे हैं अपनी ओर से कि आपको मतलब बेटर कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएं। ओके, तो ये थोड़ी बहुत आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो हमें अपना सपोर्ट देते रहें। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। हाँ, तो हमें क्या निकालना है, पाथ निकालना है। ओके, पाथ शो करना है। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे कौन सा, आपने देखा था कि जो प्रोजेक्ट यहाँ पे किया था ए पॉइंट पर, तो ए पॉइंट पर प्रोजेक्ट तब किया था जब यहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का एब्सेंस था। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो लेट एक्स बी डिस्टेंस ऑफ प्लेट। ओके, तो ये क्या आपकी डिस्टेंस है प्लेट की। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस प्लेट को कवर करने में कितना टाइम लगा। ओके, वो हमें यहाँ पे निकालना है।
तो आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी x/t, ये आपका है इन एब्सेंस ऑफ E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में आपका जो फॉर्मूला होगा वेलोसिटी का क्या होगा, v = x/t। ओके, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो उस पर कोई फोर्स भी यहाँ पे नहीं मानने वाले हम। ओके, जब फोर्स नहीं मानेंगे तो यहाँ पर आपका जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उनका यूज हम नहीं कर सकते। ओके, इन दिस केस हमें सिंपली इसको निकालना पड़ता है। तो हमें मुझे यहाँ पे निकालना t, तो x क्या हो जाएगा v। ओके, ये आपका आ गया टाइम। टाइम क्या है कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, t समय लगेगा। इसी तरह से अब हम मानने वाले y एक्सिस के अलोंग, किसके, कि जब y एक्सिस के अलोंग हो। ओके, तो आपको पता है कि y एक्सिस के अलोंग कब है, जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन भी होगा। तो इन दिस केस हम यहाँ पे यूज करने वाले इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन 3 थी, तो यहाँ पर आप यूज करोगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। उसका रीजन भी है, अगर आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हो तो वहाँ पे डिस्टेंस है, ओके, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन और टाइम है। ओके, और ये सब चीज़ हमारे यहाँ पर है। तो यहाँ पर आइए, तो इक्वेशन ऑफ मोशन, तो मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, आई थिंक आपको याद हो, x = vt + 1/a t का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा मॉडिफाई करूँगा। क्यों, x क्या डिस्टेंस है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ के मूव कर रहा है, y डायरेक्शन में। ओके, तो डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। ओके, v0 क्या आपका इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेगा तो दैट्स मीन ये क्या आपका इनिशियल पॉइंट है, और इनिशियल पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी क्या होगी, 0। तो दैट्स मीन ये पूरा पोर्शन क्या होगा, 0। तो ये 0। ओके, यहाँ पर आइए 1/2 a की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली थी। ओके, तो यहाँ पर रख दीजिए और m। ओके बच्चों, और t की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली है, तो x/v का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बना है, एंड इसको आप थोड़ा सा सॉल्व और कर सकते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा कि y = 1/2 e स्मॉल e x² m v²। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गौर से कि ये वाली जो टर्म है, ये वाली, ये किसको बता रही है, काइनेटिक एनर्जी को। ओके, e इंटू किसको बता रहे हैं, फोर्स को। ओके, और x क्या बता रहा है, डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस, प्लेट्स की डिस्टेंस। ओके, और y क्या आपका, y है आपका y एक्सिस में चली गई डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पर आइए, तो ये हमने रफ कर लिया। अगर मैं यहाँ पर इस पूरे पोर्शन को यहाँ पे देखिए, इफ 1/2 कैपिटल E स्मॉल e m v² क्या हो, कांस्टेंट। हमने इसको क्या माना, कांस्टेंट, मैंने इसको नाम दे दिया k। ओके, तो हमारे पास जो फॉर्मूला y को क्या होगा, kx²। ओके, तो ये जो इक्वेशन है ये आपको रिप्रेजेंट कर रही है किसको, पैराबोला को। किसको, पैराबोला। ओके, तो ये वाली इक्वेशन आपको बता रही है कि ये पैराबोला इक्वेशन है। तो इसका मतलब है कि जो पाथ है किसका, इलेक्ट्रॉन का या फिर किसी भी चार्ज पार्टिकल का इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होता है, पैराबोलिक होता है। कैसा होता है, पैराबोलिक। तो यहाँ पे लिखिए, द पाथ of a charged particle in uniform electric field is parabola या पैराबोलिक। ओके, तो आप कोई भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, या फिर चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, देन इन दिस केस उसका जो मोशन है या फिर उसका जो पाथ है वो आपका होगा कैसा, पैराबोलिक होगा। ओके, और यहाँ पर हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो पहले इसको रफ करते हैं। ओके, तो ये आपका ओके, तो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं एक एटम को, कंसीडर एन एटम। अब एटम में क्या होता है कि ये आपका न्यूक्लियस है। ओके, एंड न्यूक्लियस के बाहर क्या, ऑर्बिट्स है। ओके, ऑर्बिट में कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन।
तो आप यहाँ पे देखिए कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो आपका चार्ज पार्टिकल है वो क्या करे, वो सर्कुलर मूव हो, क्या हो, सर्कुलर मोशन, क्या में हो, सर्कुलर मोशन। ओके, तो इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, अगर सर्कुलर मोशन में हो देन क्या होगा, तो यहां पर आप कुछ चीजों को नोट कर लीजिएगा कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन हो, जैसे कि एटम के अंदर होता है, तो जो फोर्स है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के, किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के। सपोज कीजिए आपका क्या है, न्यूक्लियस, ये क्या आपका इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस क्या है r, तो इस पर लगने वाला जो फोर्स है वो क्या होगा, F पर ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, r के स्क्वायर के। ओके, एक फॉर्मूला तो आपका ये हो गया। दूसरा कि जो इस इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, वेलोसिटी होगी। ओके, वो डिपेंड किस पे करती है, रेडियस पर, मतलब कितना रेडियस है, मतलब रेडियस के रूट के। ओके, तो ये क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, रेडियस का रूट का। ओके, तो इस चीज को ध्यान रखना, अगर रेडियस घटती या बढ़ती है तो उसका इफेक्ट पड़ेगा वेलोसिटी पर। ओके, एंड यहाँ पर ओके, वो भी आपका डिपेंड करता है किस पर, रेडियस पर, तो r के क्यूब के। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अगर क्या हो, अगर आपका एटम वाला केस हो, मतलब जो मोशन हो कैसा हो, सर्कुलर मोशन हो, तो इन दिस केस जो आपका फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, r स्क्वायर के, और वेलोसिटी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, रूट r के, एंड जो टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, r क्यूब के। तो ये था आपका आज का टॉपिक एंड होप आपको समझ में आया होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ हैव अ गुड डे एंड गुड लक, बाय।